नमस्कार। आज हम वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड पर आधारित एक समीक्षा को देख रहे हैं। ये किताब लक्ष्मण ने आर कौशिक के साथ लिखी है और ये समीक्षा बताती है कि किताब सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स का मामला नहीं है। असल में इस विश्लेषण में हम समीक्षा के जरिए लक्ष्मण की यात्रा, उनकी चुनौतियां, वो मानसिक उतार चढ़ाव और वो यादगार 281 रन की पारी, उसके पीछे क्या था, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत वहीं से होती है। 281 रन, ईडन गार्डन्स, 2001, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और भारत फॉलो ऑन खेल रहा था। समीक्षा कहती है ये सिर्फ स्कोर नहीं था, ये एक तरह से भारतीय क्रिकेट में नए आत्मविश्वास का सिंबल था। और यहीं से किताब का नाम भी है 281 एंड बियॉन्ड। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि 281 तो जैसे एक पड़ाव है, कहानी का बस एक सिरा। किताब का असली मर्म, जैसा समीक्षा में बताया गया है, वो बियॉन्ड यानी उससे आगे की कहानी में छुपा है। ये सिर्फ उनकी बैटिंग की वो नज़ाकत या मानसिक मजबूती की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर उतना ही कुछ चल रहा था। समीक्षा के हिसाब से यही इसे दिलचस्प बनाता है। अच्छा, और समीक्षा में जो एक हिस्सा सबसे ज्यादा ईमानदारी भरा बताया गया है, वो है लक्ष्मण का टीम में जगह पक्की करने का वो लगातार वाला संघर्ष, खासकर वनडे टीम से बार बार अंदर बाहर होना। उन्हें वो स्टेबल होने वाली फीलिंग कभी नहीं आई। समीक्षा में जिक्र है कि कैसे उन्होंने मुश्किल वक्त में सचिन, सौरव, द्रविड़ जैसे अपने साथियों को अपने कॉन्फिडेंस का पिलर मानो। ये बातें उन्होंने काफी खुलकर लिखी हैं, ऐसा समीक्षा मानती है। हाँ, और यही ईमानदारी ही, जैसा समीक्षा इशारा करती है, इस किताब को खास बना देती है। ये हमें उस वेरी वेरी स्पेशल खिलाड़ी के पीछे के इंसान से मिलाती है, जिसके मन में भी वही सब चल रहा था, उथल पुथल, असुरक्षाएं, जो शायद हम सब महसूस करते हैं। समीक्षा इस बात को हाईलाइट करती है कि मैदान पर वो जो शांत दिखते थे ना, उसके पीछे कितना कुछ था जो शायद बाहर से दिखता नहीं था। तो ये जो अंदरूनी लड़ाई थी, ये सिर्फ टीम में जगह बनाने तक नहीं थी। क्यों? समीक्षा कप्तानी ना मिल पाने वाले मलाल पर भी बात करती है। 2005 में वाइस कैप्टन बने, पर वो परमानेंट कप्तानी वो कभी नहीं मिली। समीक्षा बताती है कि लक्ष्मण ने लिखा है, परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन के बावजूद कप्तानी क्यों नहीं मिली, ये सवाल मुझे आज भी परेशान करता है। ये तो काफी पर्सनल है, निश्चित रूप से। और समीक्षा के मुताबिक यही वो हिस्सा है जो किताब को बहुत इमोशनल और रियल बनाता है। ये पढ़ने वाले को सिर्फ लक्ष्मण की निराशा से नहीं जोड़ता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, इंडियन क्रिकेट में लीडरशिप सिलेक्शन कितना कॉम्प्लेक्स है। क्या सिर्फ परफॉर्मेंस ही काफी है, या कुछ और भी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं चलती? सही बात है। समीक्षा लक्ष्मण के निजी जीवन के कुछ और पहलू भी उठाती है, जैसे उनका वो पारंपरिक ब्राह्मण परिवार, उनकी मां की इच्छा कि वो डॉक्टर बने, और उनकी अपनी धार्मिकता। समीक्षा के अनुसार इन चीजों ने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा। शायद उनके खेलने के तरीके पर भी इसका असर पड़ा हो। उनका वो सिद्धांत था, मैं टीम के लिए खेलता था, नाम या नंबर के लिए नहीं। हाँ, और समीक्षा इसी बैकग्राउंड और वैल्यूज को उनके शांत स्वभाव और टीम फर्स्ट वाले एटीट्यूड से जोड़कर देखती है। ये दिखाता है कि उनके लिए शायद पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा टीम जीतना मायने रखता था। समीक्षा में 2012 के संन्यास के तरीके का भी जिक्र है, कैसे वो फैसला बड़ा अचानक सा था, जिसके पीछे समीक्षा कहती हैं सिलेक्टर्स की तरफ से क्लैरिटी की कमी और शायद उम्र वाला फैक्टर भी था। थोड़ा दुखद अंत कह सकते हैं करियर का। तो अगर हम समीक्षा की निचोड़ पर आएं, तो किताब की सबसे बड़ी खूबी उसकी वो ईमानदारी है और मैदान के अंदर बाहर की जिंदगी का वो बैलेंस। हालांकि समीक्षा ये भी मानती हैं कि कुछ क्रिकेट फैंस को शायद इसमें वो टेक्निकल गहराई थोड़ी कम लगे, या कहानी कहने की स्पीड थोड़ी धीमी लगे, हो सकता है। बिल्कुल। समीक्षा ये भी कहती हैं कि शायद किताब हर पहलू पर उतनी डिटेल में नहीं जाती जितनी कुछ लोग उम्मीद करें, लेकिन ये लक्ष्मण के व्यक्तित्व और उनकी यात्रा को समझने का एक ईमानदार प्रयास तो जरूर है। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा हमें यही बताती है कि 281 एंड बियॉन्ड सिर्फ एक स्कोर की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस शांत, वेरी वेरी स्पेशल खिलाड़ी के पीछे के इंसान की कहानी है, उसके संघर्षों की, उसके उसूलों की, और मुश्किल हालात में टिके रहने की उसकी जबरदस्त क्षमता की। ये दिखाती है कि कैसे बाहरी प्रेशर और अंदर की इनसिक्योरिटी के बीच भी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखा जा सकता है। हाँ, और आखिर में ये समीक्षा एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए, कि किसी खिलाड़ी की विरासत आखिर बनती किस चीज से है।
क्या सिर्फ आंकड़ों से, या सेंचुरी से, या कप्तानी मिलने ना मिलने से, या फिर उस कैरेक्टर से जो मुश्किल समय में दिखाया जाता है, मैदान पर भी और मैदान के बाहर भी? लक्ष्मण की कहानी इस समीक्षा के जरिए हमें इसी पर सोचने को मजबूर करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वेलकम टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जहां मिलती है स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी जानकारी और अपडेट्स